नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र से भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बन गए। अच्छा, नारद जी पिछले जन्म में कौन थे जानते हो? नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र हैं। इनकी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ काम किया करती थी। संयोग से उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए। कुछ और संत क्या थे? सनकादि ही थे। सनकादि ऋषि जब आए तो ऋषियों ने बड़े प्रेम से नारद जी को खूब बढ़िया कथा सुनाई, मंत्र दिया। नारद जी को संतों की बात अच्छी लगी। जब संत जन जाने लगे तो नारद जी भी विह्वल होकर संतों के पीछे पीछे जाने लगे। तब उनकी माँ ने कहा बेटा तुम चले जाओगे तो हमारे पास कौन रहेगा? तब ऋषियों ने कहा कि तुम पुत्र हो, माँ का कर्तव्य पूरा करो, जब माँ नहीं होगी तब तुम आ जाना। नारद जी अपनी माँ के साथ रहे। कुछ दिन बाद माँ को सांप ने डस लिया, माँ की मृत्यु हुई और संतों के बताए मार्ग पर नारद जी महाराज चल पड़े। नारद जी को मंत्र दिया, उस मंत्र का अखंड जाप किया और मंत्र का जाप करते करते जवानी और बुढ़ापा गुजर गया। लेकिन वो जिद नहीं छोड़ी कि मंत्र का जप करना है, भगवान को पाना है। और मंत्र के प्रभाव से इतनी सिद्धि मिल गई कि उन्हें एक आकाशवाणी हुई और भगवान का साक्षात्कार हुआ। नारद जी बेटा तुमने इतना तप कर लिया, इतना तप कर लिया कि अब तुम ब्रह्मा के पुत्र बनकर ब्रह्मर्षि कहलाओगे। देवर्षि नारद जी, नारद जी देवर्षि नारद जी देवताओं के भी ऋषि हैं। क्या नाम पड़ा? देवर्षि। देवताओं के, देवताओं पर कोई संकट आता है तो वो तुरंत नारद जी के चरणों में जाते हैं। नारद जी, अच्छा ये बताओ, नारद जी के लिए बैकुंठ के, स्वर्ग के, मृत्यु लोक के दरवाजे खुले रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला लगता है? उत्तर दो मेरी मां। नहीं? अच्छा ये बताओ, नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला नहीं लगता, स्वर्ग में कभी रोक टोक नहीं है, नारद जी कहीं आए कहीं जाएं, ये क्यों ऐसा है नारद जी के साथ? बोलो। क्योंकि नारद जी सदा भगवान का नाम जपते हैं। क्या जपते हैं नारद जी? नारद जी जपते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ श्रीमन नारायण का? हाँ? श्री मतलब, श्री मतलब, श्री मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता। श्री यदि राम के आगे जुड़ा है तो श्री मतलब सीता हो जाएगा। श्री कृष्णाय वयम नुमः, यदि कृष्ण के आगे श्री जुड़ गया तो श्री का मतलब राधा हो जाएगा। और भगवान नारायण के आगे श्री जुड़ा है तो श्री का अर्थ माता लक्ष्मी हो जाएगा। तो लक्ष्मी और सीता और राधा ये अलग अलग, जैसे नारायण, राम और कृष्ण अलग नहीं है, ऐसे ही राधा, सीता और लक्ष्मी भी अलग अलग। तो श्री मन, बोलो श्री मन नारायण। तो नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। मैया बैठो मेरी माँ, राधे राधे, बैठ जाओ। क्या जपते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। जब भगवान का नाम जपते हैं नारद जी तो देखो श्रीमन नारायण में हमारा मन कहाँ है? श्री मन नारायण। पहले माता लक्ष्मी है, आगे भगवान नारायण, बीच में कौन है? श्री मन। मन कौन? आपका मन। मन कौन? हम सबका। तो हमारा मन बीच में है, किस तरफ जाए तो लक्ष्मी जी के चरणों में गिर जाए और इस तरफ जाए तो प्रभु नारायण के चरणों में गिर जाए, इसलिए मन को बीच में रखा है। यहां जाए तो लक्ष्मी जी पकड़ लें, यहां जाए तो नारायण प्रभु पकड़ लें। तो श्री आगे, मन बीच में और नारायण पीछे, श्रीमन नारायण। ठीक है? हाँ या ना?
तो नारद जी नाम जपते हैं तो भगवान के द्वार सदा खुले रहते हैं। इसलिए मेरी माँ कुछ भले ना आए जाए, नाम तो आता है लेना, खूब नाम जपा करो, खूब नाम कीर्तन किया करो। आप लोग प्रभात फेरियां भी निकाला करो अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में। अब ये बूढ़े बूढ़े लोग जो है एक्सपायरी डेट वाले, अब क्या काम तुम्हारा? अब और कोई काम तो रहा नहीं। बढ़िया सवेरे जल्दी 5 बजे जाग जाओ और 5:30 बजे ठीक जागो, अपना कपड़े पहनो और कीर्तन कर लो। सवेरे 4-6 बूढ़े इकट्ठे हो जाओ, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां इकट्ठी हो जाएं। काहे घर में तुम पड़ी रहती हो मेरी माँ? जाओ कीर्तन करो, पूरे गांव में कीर्तन करते हुए चलो। प्रभात फेरी करने से भगवान का नाम जिनके कानों में पड़ता है, नाम लेने वाला भी पावन होता है, और जिसके कान में प्रभु का नाम पड़ जाता है वह भी पावन हो जाता है। ये नाम है। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार है प्रभु का नाम, इसलिए नाम ना भूले। काम करते रहो और नाम जपते रहो, चलता रहे हर श्वास में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, चलता रहे, अहर्निश चलता रहे। अभ्यास करिए कि वाणी से नाम चले। देखो नाम का इतना प्रभाव है। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा जी कहती हैं यही धन है, बाकी जो आपने सोना चांदी पहना है ना, ये लोग उतार लेंगे तुम्हारे मरने के बाद, लेकिन राम नाम ना उतार पाएगा। इसलिए मेरी माँ, कौन सी पूंजी चलेगी संग? राम नाम की पूंजी जाएगी, कमा लो जितना कमा सको। नारद जी ने उस नाम के जप के प्रभाव से देवर्षि कहलाए। ऐसे नारद जी के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। व्यास जी महाराज ने भागवत जी की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। कहां से की? जब 99 कौरव मारे जा चुके हैं, पांडव और कौरव। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ मैया? महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौन पक्ष थे? पांडव और किनकी शक्तियां ज्यादा थी? पांडवों की शक्ति ज्यादा थी कि कौरवों की? बोलो, शक्तिशाली कौन ज्यादा था? हाँ, ज्यादा ताकत तो कौरवों की थी, पर हार गए। आपकी ताकत कितनी भी हो, आपकी शक्ति कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, लेकिन आप तब तक नहीं जीतते जब तक आपके पास धर्म की शक्ति ना हो। पांडव जीत गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म था, पांडव हार गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म नहीं था। आपकी ताकत कितनी है, ताकत से काम थोड़ी होता है। भगवान हमेशा ताकतवर का साथ नहीं देते। भगवान जब भी साथ देते हैं, शक्तिशाली का नहीं, भगवान सदा धर्म का साथ देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए मेरी माँ, आप ये मत सोचा करो कि वो ज्यादा पावरफुल हैं, बड़े पैसे वाले हैं। पैसे वाले तो कितने मिट गए। पैसे वाले का नहीं, धर्म का। धर्म किसके तरफ? पांडवों की तरफ कौन था? बोलो मेरी मां, पांडवों की तरफ कौन था? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? अच्छा बताओ, पांडवों ने युद्ध में धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो, कौरवों ने धर्म किया कि अधर्म किया? अच्छा, अधर्म तो पांडवों ने भी किया था। क्या धर्म किया पांडवों ने? देखो, कुछ अधर्म की बातें मैं आपको बताऊं और कुछ धर्म की बातें मैं आपको बताऊं। अब ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसका साथ दें। महाभारत में एक घटना घटी, जब दुर्योधन और भीम भैया का युद्ध हुआ, तो युद्ध गदा युद्ध हुआ, और गदा युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जंघा पर नहीं किया जाता, जांघों में गदा। लेकिन भीम भैया ने गदा कहां मारी? जांघों में। और जब गदा जांघों में मार रहे थे, भीम भैया दुर्योधन की जंघा तोड़ रहे थे, तो दाऊ भैया आ गए, बलराम जी आ गए। ए भीम, क्या कर रहा है?
ये युद्ध का नियम नहीं है। गदा का प्रहार तुमने जांघों में क्यों किया? अब बताओ कि यहां पर भीम भैया ने धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो, क्या किया? अधर्म किया। लेकिन अधर्म जब हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे कि नहीं? क्यों नहीं रोका? जब बलराम जी ने रोका कि ये अधर्म है, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया, किसी पराई स्त्री को अपनी जांघों पर बिठाना क्या धर्म था? यही दुर्योधन है जिसने कहा, द्रौपदी दुशासन इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। क्या किसी की स्त्री के कपड़े उतारना धर्म था? क्या किसी और नारी के, किसी और की स्त्री को, पराई स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करना धर्म था? क्या उसे अपनी जांघों पर बिठालना धर्म था? क्या कहना भी धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए भी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जहां जरूरत पड़ती है धर्म की, वहां धर्म से मारो। जहां जरूरत पड़ती है अधर्म की, वहां अधर्म से मारो। भगवान श्री कृष्ण का यही फंडा है। भाई तुमने धर्म किया हो तो हम तुम्हें धर्म से मारे। सच्चाई तो यह है कि ये दुष्ट दुर्योधन धर्म की मौत मरने के लायक था ही नहीं। धर्म की मृत्यु सबके नसीब में कहां है साहब? धर्म से मरना भी तो सबके नसीब में नहीं है। धर्म की मृत्यु के लायक आप थे ही नहीं। तो बताओ, भीम भैया ने सही किया कि गलत किया? हाँ, तुमने भरी सभा में जब किसी के कपड़े उतारने में तुमने धर्म का मुंह नहीं देखा, धर्म का ख्याल नहीं किया, धर्म का आचरण नहीं किया, तो अब धर्म का मुंह दूसरा देखे क्यों उम्मीद करते हो? दूसरी बात, जब दानवीर कर्ण का पहिया रथ का जमीन पर धंसा तो भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन जाओ मारो बाण, मार दो। अरे प्रभु ये गलत है। युद्ध का नियम है कि योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार नहीं करना, और आप कह रहे हैं मार दो। भगवान ने कहा कि अर्जुन जो हम कह रहे हैं तुम करो। सच्चाई तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है। अर्जुन बोले, प्रभु ये तो अधर्म है, आप गलत करा रहे हैं। वो योद्धा नीचे है, मैं कैसे बाण मार दूं? भगवान बोले, नहीं, यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम अधर्म करने जा रहे हो तो इस कर्ण ने भी तो कहा था, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। क्या किसी और की स्त्री को यह कह देना कि तेरे तो 5 पति हैं, मैं भी तेरा पति बन जाऊं, 6 हो जाएं, तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? क्या ये कह देना धर्म था? भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तब कर्ण को खड़े होकर नहीं कहना था, दुर्योधन ये तुम गलत कर रहे हो। तब इन्होंने अधर्म का ही तो साथ दिया। जब अधर्म का पक्ष इन्होंने लिया है तो अधर्म का पक्ष लेने वाले को अधर्म से ही मार देना धर्म है। अर्जुन मार दो। यही सवाल बाली ने किया, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अच्छा एक बात बताओ, मैया मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? क्या चल रही है पंचायत? हाँ सुनो, अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम पर एक आरोप लगता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? लगता है कि नहीं? राम जी पर आरोप क्या लगता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? जानते हो छिप के क्यों मारा? आज मैं पूरी स्थिति आपको समझाऊं कि राम जी ने बाली को छिप करके ही क्यों मारा। ये बहुत उलझी हुई गुत्थी है, आज इसे कुछ सुलझाने का प्रयास करेंगे। सुनो, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई। जब पहली बार हनुमान जी राम जी को सुग्रीव के पास लेकर आए
अग्नि की साक्षी करा के हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता कराई। सुग्रीव और राम कौन हो गए? जोर से, कौन हो गए? मित्र। कौन हो गए? सखा, मित्र हो गए। जो न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम जी ने कहा, सुग्रीव मित्र, अब तुम हमारे मित्र हो, ये बताओ कि तुम इस जंगल में, इस पर्वत पर क्यों रहते हो? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तब सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, मेरा एक भाई है, बाली उसका नाम है, एक मैं नाम का दानव आता है और मेरे भाई को युद्ध की चुनौती देता है। मैं अपने भाई के साथ चला, मेरा भाई और वह मैं दानव दोनों एक गुफा में घुस जाते हैं और मेरा भाई बोला कि सुग्रीव, 15 दिन तक यदि मैं ना आऊं तो समझ लेना कि मैं अब नहीं आऊंगा। बाली उस गुफा में घुस गया। मैं दानव से युद्ध करते करते लगभग महीना बीत गया। तब सुग्रीव को लगा कि भैया ने बोला था 15 दिन इंतजार करना, पर सुग्रीव ने 1 माह तक इंतजार किया। जब बाली नहीं आया तो सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया। गुफा का मुंह बंद करके सुग्रीव शिला रख करके आए तो उनके लोगों ने, मंत्री संतरियों ने सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठाया और जैसे ही सुग्रीव राजा बनकर बैठे कि तभी बाली आ गया और बाली को लगा, अच्छा तू मुझे मरवा करके मेरी सत्ता लेना चाहता है। सुग्रीव की एक बात ना सुनी बाली ने और मारना स्टार्ट कर दिया। मारता गया, प्राण निकल जाएंगे सुग्रीव के, इतना मारा, सुग्रीव प्राण बचाकर भागा। ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव चढ़े, वहां श्राप के कारण बाली आया नहीं करता था। अब राम जी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें मार दिया, मारा। अच्छा ये बताओ, गलती किसकी थी, बाली की थी कि सुग्रीव की थी? जोर से, किसकी गलती थी? क्या गलती थी बाली की? बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन इंतजार करना और सुग्रीव ने कितने दिन इंतजार किया? 1 माह। हाँ किया ना इंतजार। तो सुग्रीव और बाली को एक बार आपस में बैठ करके विचार नहीं करना चाहिए? देखो लड़ाइयां क्यों होती हैं? जब बड़ा भाई छोटे की सुनता ही नहीं है और छोटा बड़े की सुनता ही नहीं है तो लड़ाइयां होती हैं। इसलिए कहता हूं, आपसी मतभेद मनभेद हो तो आपस में एक बार बैठकर सुलझाने का प्रयास तो करो भैया। बाली को एक बार सुग्रीव के पास बैठकर बोलना तो था कि भैया इतनी भी जल्दी क्या थी कि तू राजा बन गया? वो बताता कि मैं नहीं बना, लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया। लेकिन बाली ने एक बार भी सुग्रीव की बात नहीं सुनी। याद रखना, झगड़े तब होते हैं जब आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते। और लड़ाइयों में अक्सर ये होता है कि आदमी अपना ही अपना बोलता है, सामने वाले को बोलने का मौका, इसी चक्कर में लड़ाइयां होती हैं। चलो फिर क्या हुआ? बाली चला गया और सुग्रीव पर्वत पर रहने लग गए। पत्नी जो सुग्रीव की थी वो भी अब बाली के पास थी। अब राम जी ने कहा कि ये तो बाली ने बड़ा गलत किया, तुम्हारा पक्ष सुने बिना तुम्हें निकाल दिया और तुम्हारी पत्नी भी वापस नहीं की कि चल भाई तू चला गया तो अपनी पत्नी लेके जा। पत्नी भी कब्जा कर ली। तब राम जी को गुस्सा आया और राम जी ने प्रतिज्ञा ली, सुनो सुग्रीव, मित्र से कहा, सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। हे सुग्रीव, अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। राम क्या ले रहे हैं? जोर से, क्या ले रहे हैं? प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा ले रहे हैं? बाली को एक ही बाण से मारूंगा। सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही, एक बाण से मैं बाली को मारूंगा। और राम की प्रतिज्ञा 2 बार नहीं होती। राम जो कह देते हैं सो कह देते हैं।
तो राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली। किसको मारने की प्रतिज्ञा की? जोर से, मारूंगा। चलो, ये होगी ना प्रतिज्ञा। अब आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? राम जी ने सुग्रीव को भेजा, जाओ ललकारो। सुग्रीव गया, बाली को ललकारा। युद्ध के लिए बाली आया और सुग्रीव और बाली की फिर लड़ाई हुई। इस बार फिर सुग्रीव पिट करके आ गए। राम जी बोले, बाली सुग्रीव बोला, प्रभु हमें पता था आप नहीं मार पाओगे, देखो आपने नहीं मारा, उसने हमें खूब मारा। तब राम जी ने कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। सुनो, तुम दोनों दिखने में एक से थे, इसलिए मैंने नहीं मारा। अच्छा, क्या भगवान को भी भ्रम हो सकता है? कदापि नहीं। पर भगवान को भ्रम किस बात का हुआ? जब सुग्रीव और बाली आपस में लड़ रहे थे, तब राम अपने भैया भरत को याद करने लगे कि एक भाई मेरा है जो मेरे लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़कर आ गया, और एक भाई ये है जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो राम जी को भ्रम हो गया कि मैं कहीं त्रेता युग में हूं कि कलयुग में चला गया। ये कलयुग तो नहीं आ गया कि भाई भाई आपस में इस तरह। तो ये भ्रम हो गया कि राम जी को लगा मैं कलयुग में तो नहीं आ गया। दूसरी बार राम जी ने अपनी माला पहनाई और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे बाली से। राम जी ने एक बाण मारा। अच्छा, ये बताओ, जब राम जी ने बाण मारा तो छिप करके मारा। राम जी सामने से भी तो बाण मार सकते थे, सामने से खड़े होकर भी तो राम जी बाली से युद्ध कर सकते थे। अच्छा, ये बताओ, राम जी ने सामने से बाण क्यों नहीं मारा? क्यों? मैया बैठ जाओ। मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ? ओ वीडियो वाली मैया, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आजकल वीडियो बनाने लग गई और सेल्फी लेने लग गई। ये रोग मैयाओं को भी लग गया। सुनो, एक बात बताओ मेरी मां, क्या राम जी बाली को सामने से नहीं मार सकते थे? आमने सामने से। कहते हैं कि बाली के सामने जो खड़ा हो जाता था, बाली की आधी सामने वाले की आधी शक्ति बाली पे चली जाती थी, ऐसा सुनने में आता है। अब भगवान चाहते मारना तो शक्ति आ भी जाती तो क्या हो जाता? भगवान के तो संकल्प से काम हो जाता है। तो राम जी की शक्ति बाली पर चली जाती, ये बात ठीक नहीं लग रही है। भगवान है ना, भगवान की शक्ति थोड़ी कोई चुरा सकता है। अच्छा, राम जी ने तो देखो, बाली अपने आप में, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बाली अपने आप में इतना शक्तिशाली था कि रावण जैसों को कांख में दबाए रखता था। उसे किसी की आधी शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये तो सुनी गई बातों से ये बात चल पड़ी कि बाली के पास ऐसी कोई वरदान था कि सामने वाले की ताकत आ जाए। ऐसा कहीं लिखा हुआ ये दास ने तो नहीं पाया, कहीं लिखा हो तो अलग विषय है। तो बात समझने की ये है कि राम जी की शक्ति आ भी जाती तो बाली तब भी मर जाता, क्योंकि राम जी देखो, हिरण्याक्ष ने कितना वरदान मांग रखा था, हिरण्यकश्यपु ने, ना दिन को मरू, ना रात के मरू, ना ऐसे अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे, ना 12 महीने में किसी महीने नहीं मरू। फिर भी भगवान नरसिंह ने मारा कि नहीं? तो भगवान के आगे चतुराई किसकी चलती है? तो बाली की चतुराई चल नहीं सकती थी। राम चाहते तो सामने से मार देते। अच्छा, राम जी के सामने एक समस्या थी। समस्या ये नहीं थी कि बाली के राम जी की शक्ति बाली पे चली जाती, समस्या कुछ और थी। समस्या ये थी कि यदि राम जी बाली के सामने खड़े होते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि राम जी धनुष बाण लेकर के बाली को मारने बाली के सामने खड़े होते तो बाली क्या करता जानते हो? बाली तुरंत दौड़कर राम जी की शरण में आ जाता।
क्योंकि बाली और राम जी की कोई दुश्मनी तो थी ही नहीं। क्या राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी? कोई विवाद था? एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पहली बार मिलना हो रहा है। जब राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी नहीं, बाली की दुश्मनी राम से नहीं है, तो बाली राम जी के चरण में चला जाता, प्रभु आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो आपका हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता तो क्या राम जी बाली को मारते? क्योंकि राम जी का दूसरा वचन है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, यदि प्राणी मेरे सन्मुख आ जाए तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्र बद लागै जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला पापी भी शरण में आ जाए तो राम जी कहते हैं कि मैं उसका त्याग, राम जी का दूसरा वचन है कि जो मेरी शरण में आता है मैं कभी उसका त्याग नहीं करता। यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता तो फिर राम जी बाली को ना मारते, नहीं मारते ना, क्योंकि राम जी का वचन है कि शरण में आए हुए को मैं मारता नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि बाली शरण में आ जाता राम जी की और राम जी उसे ना मारते तो फिर सुग्रीव को दिया गया वचन झूठा हो जाता कि नहीं? सुग्रीव को कौन सा वचन दे चुके हैं कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं बाली को मारूंगा। यदि राम जी बाली को नहीं मारते, वो शरण में आ जाता, तो सुग्रीव क्या बोलता, अच्छा राम जी ने हमें धोखा दे दिया, राम जी ने हमें। फिर सुग्रीव राम जी पर कौन सा आरोप लगाता कि इन्होंने तो मित्रता को कलंकित कर दिया, अपने मित्र को वचन दिया था मारूंगा और मारा नहीं, तो फिर मित्रता पे उंगली उड़ जाती। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? राम जी दोनों तरफ से अब फंस गए। यदि मारते हैं तो शरण में आए हुए को मार नहीं सकते, यदि बाली शरण में आता है तो, और नहीं मारते तो सुग्रीव कहेगा कि लो आपने वचन दिया था अपने मित्र को और देखो लगता है आपने बाली से हाथ इसलिए मिला लिया क्योंकि बाली ज्यादा शक्तिशाली है, आपकी पत्नी को ढूंढने में बाली ज्यादा मदद कर देगा। तो सुग्रीव सबसे ऐसा कहता तो कौन मुंह पकड़ता? इसलिए राम जी ने कहा कि भाई मैं बाली के सामने जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं तो शरण में आएगा नहीं, और शरण में आएगा नहीं तो फिर क्षमा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मार देता हूं ताकि जमाना ये तो पूछेगी कि राम ने छिप कर के क्यों मारा। अच्छा अब राम जी पर दो आरोप लगने वाले हैं। पहला आरोप कि राम जी ने छिप के क्यों मारा, जो कि लगा, और यदि सामने से मारते और बाली शरण में आता तो फिर राम जी पर आरोप लगता मित्र को धोखा देने का। अब मुझे आप बताइए कि दोनों आरोपों को मैं तराजू में रख रहा हूं। एक आरोप राम जी पर यह है कि मित्र को धोखा दिया, और दूसरा आरोप यह है कि छिपके क्यों मारा। यदि तराजू में दोनों आरोपों को रखकर तौला जाए तो बताइए किस आरोप का पलड़ा भारी होगा? बोलो कौन सा आरोप भारी होगा? कलंक, मित्र को धोखा देने का पलड़ा। इसलिए राम जी को लगा कि जमाना मुझे मित्र को धोखा देने वाला ना कहे, पीछे से क्यों मारा, समाज पूछता रहेगा, मैं कह दूंगा कि मित्र की रक्षा के लिए यदि धोखे से पीछे से भी मारना पड़े तो मैं भक्त का पक्ष लेता हूं, मैं भक्त का पक्षधर हूं, भक्त के लिए आगे पीछे से जहां खड़े होकर मारना पड़े मैं मारूंगा। इसलिए ये आरोप बना है आज तक कि राम जी ने छिपके क्यों मारा। तो राम जी ने कहा यही आरोप तो लगाएंगे दुनिया वाले, छिपके क्यों मारा, तो लगाते रहना, क्योंकि अब आरोप तो दोनों तरफ से लगते, तो मित्र को धोखा दे नहीं सकते, इसलिए मित्र को धोखा दिया नहीं जाता। अच्छा अब बाली ने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा, अनुज बधू भगनी सुतनारी। तब राम जी ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि भी लोकें जोई, और ताही बधे कछु पाप ना होई। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने दुर्योधन को अधर्म से मारा, सुग्रीव, भीम भैया ने दुर्योधन को, भीम ने गदा कहां मारी जांग में, तो भीम भैया ने दुर्योधन को कैसे मारा? अधर्म से। अर्जुन ने कर्ण को कैसे मारा? बोलो। अच्छा कौरवों ने अभिमन्यु को कैसे मारा था? हाँ
जब आपने अधर्म किया है तो हमसे धर्म की उम्मीद क्यों कर रहे हो? तो राम जी ने बाली से कहा, बाली तुम ही बताओ, क्या अपने भाई की पत्नी को रख लेना धर्म है? तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को रख लिया, क्या ये धर्म है? तो बाली बोला, मैं तो बंदर हूं, वो बंदर का क्या धर्म, बंदर तो बंदर है। तब राम जी बोले, ना तुम सामान्य बंदर नहीं हो, तुम सामान्य बंदर होते तो तुम्हें माफ किया जा सकता था। ये बाली कौन है जानते हो? इंद्र के अब पुत्र हैं। बाली कौन है? इंद्र के पुत्र हैं। और सुग्रीव कौन है? सूर्य पुत्र हैं। तुम सामान्य नहीं हो, तुम देवता हो, तुम बंदर के रूप में हो। जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। जैसे गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। जैसे राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। ऐसे ये बाली बंदर नहीं है, बंदर के, हाँ, तो तुम सामान्य बंदर थोड़ी हो, तुम देवता हो। और तुमने एक भाई की पत्नी को रखा है तो तुमने गलत किया, तुम अधर्मी हो, और अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अब तुम्हारे लिए क्या धर्म देखे, सही है कि गलत है? क्यों जी, भगवान राम ने सही किया कि गलत किया? पापी को मार देना ही धर्म है। अब क्या तुम्हारे लिए आगे और पीछे देखें, सही है मेरी मां? तो कई बार अधर्म भी धर्म बन जाता है। बाली को मारना धर्म बन गया कई बार। अब जैसे भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा मारा नहीं गया था। कई बार झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया, कह दिया धर्मराज ने कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। अब वो हाथी है कि आदमी, अब आप जानो। कुल मिलाकर के आपसे मैं ये कहूं कि धर्म की बारीकी समझने के लिए बहुत गूढ़ अध्ययन करना पड़ता है। कई बार सच बोलना धर्म तो है, पर कई जगह झूठ बोलना। जैसे कहते हैं कि गाय एक कसाई के हाथ से छूट गई, कसाई के हाथ से कौन छूट गई? और गाय आपके आगे से निकल गई। कसाई ने पूछा, भैया क्या हमारी गाय देखी है? आपको पता है कि गाय मिल जाएगी, ये काट देगा। अब आपसे पूछा गया कि गाय किस तरफ गई? यदि आप सच बोलते हैं कि गाय इस तरफ गई तो गाय की हत्या हो जाएगी। तो इस समय आपको सच बोलकर गाय की हत्या करा देनी चाहिए, या झूठ बोल के उसका रास्ता भटका देना। भैया इस गई गाय इस तरफ है, और बता दिया किस तरफ गई, ताकि वो दूसरी तरफ चला जाए, ताकि गाय और दूर चली जाए और सुरक्षित हो जाए। तो यहां पर गाय की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलकर उसकी रक्षा की गई तो बताइए ये पाप है कि पुण्य है? हाँ, तो कई बार झूठ भी पुण्य बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलने लग जाएं, नहीं। असत्य समपातक बुंजा लिखा है, असत्य सबसे बड़ा पाप है, असत्य सबसे बड़ा पाप है। लेकिन वह असत्य यदि गाय की रक्षा के लिए बोला जाए, किसी स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, कुछ जगह कहा गया कि इन जगह पर यदि झूठ बोल दिया जाए तो वहां पर पाप नहीं लगता। यह शुक्राचार्य जी की नीति है। हमारे धर्मावलंबी, हमारे ऋषि मुनि तो ये आदेश नहीं देते, पर शुक्राचार्य जी का आदेश है, ठीक है, वो भी एक ऋषि है। तो कुल मिलाकर ये दास अनिरुद्ध आपसे ये कहना चाह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं गीता में वही धर्म है जो गीता कह रही है। भगवान कृष्ण ने जो किया वही धर्म है, प्रभु राम ने जो किया वही। इस पर कोई सवाल, कोई किंतु परंतु यदि है तो मैंने इतने सारे किंतु परंतु करके आपको समझाया, इसलिए ताकि जीवन में कभी किंतु परंतु खड़ा हो तो क्लियर रहे। भगवान ने, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखकर 18वां पुराण महाभारत से जब हुआ स्टार्ट, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, 5 के सिर काट दिए। और 5 के सिर जब काटे गए तो द्रौपदी को जब पता लगा, दुर्योधन ने देखा 5 का सिर, ये तो पांडव नहीं पुत्र हैं। दुर्योधन
पहले सुखी हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं, हमारा वंश नष्ट कर दिया। उस सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन तब मरता जब पहले उसे सुख होता, और जितना सुख हुआ उतना ही उसे दुख होता, तब मरता। तो पांडव मारे गए, इस बात की खुशी हुई। बाद में पता चला ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इस बात का दुख हुआ। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अच्छा, जब माता द्रौपदी को पता चला कि 5 पुत्र मारे गए, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान की शरण में बिना देर लगाए अर्जुन ने कहा कि हे श्याम सुंदर, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु, हे कृष्ण कृष्ण, हे प्रभु, देखिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा अश्वत्थामा ने चलाया तो आप भी चलाओ, आप भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, ये आपके पुत्र का हत्यारा है, बताओ क्या दंड दें। द्रौपदी बोली इसे छोड़ दो। द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र गुरु तुल्य होता है। आत्मा वही जाए थे पुत्र, गुरु पुत्र है तो गुरु पुत्र है, इसलिए इसे नहीं मारना चाहिए। तब भगवान से पूछा गया क्या करें? तब भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमाम नातम परिपाह्य अनुशासनम। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा जाति से तो ब्राह्मण है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, कर्मों से आताताई है, इसलिए मार भी दो और छोड़ भी दो। क्या करें? अच्छा एक बात बताएं, अपने से बड़ों का यदि आप अपमान करते हैं तो बताओ अपमान क्या है? मैया, ओ मैया, अपमान मतलब क्या? आपने किसी का अपमान कर दिया मतलब मार दिया। अपमान भी मृत्यु से कम नहीं होती। किसी को मारना है तो आप उसका अपमान कर दीजिए, वो मर गया। जरूरी नहीं है कि आप गला ही काटें, अपमान कर देना भी मृत्यु दंड ही है। क्यों मैया? चश्मा वाली मैया, हो गई पंचायत। अच्छा ये बताओ, अपमान कर देना मार देने के बराबर है या नहीं? इसलिए कभी अपमान नहीं करना चाहिए अपने माता का, अपने पिता का, अपने गुरु का। अपने से बड़ों का कभी अपमान करने से बचो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर और अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया। द्रौपदी कह रही हैं कि इसे छोड़ दो। धन्य है द्रौपदी मैया। द्रौपदी एक माँ है, और माँ कौन होती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। इसलिए मेरी माँ दया करो। क्या करो? क्या करो? द्रौपदी भगवान की बहन है। भगवान ऐसे ही थोड़ी बहन बना लेते हैं। द्रौपदी माँ के भीतर दया भरी पड़ी है। 5 बेटे मर गए द्रौपदी के, और कह रही हैं अश्वत्थामा को छोड़ दो। बताओ जरा, आपके बेटे का हत्यारा सामने खड़ा हो तो कौन छोड़े उसको? लेकिन द्रौपदी के अंदर दया। कहते ना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। धीरज धर्म, धर्म की
कसौटी जब हम कसते हैं तो धर्म की कसौटी में आप खरे उतरते हैं, ये कब पता लगेगा? आपत्काल। धर्म, आप धर्मात्मा हैं कि नहीं, कब पता लगेगा? जब विपत्ति आपत्काल आएगा। तो द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए और फिर भी वो हत्यारे को छोड़ने की कह रही हैं ऐसा, इसका मतलब उनके अंदर नेचुरल दया है। क्या है? आजकल के लोगों के अंदर ना दया नहीं है। आप में से कितने लोग दयावान हैं जिनके अंदर दया है? हाथ उठाओ। दया है? अच्छा है, हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा, आप लोग अंडा वगैरह खाते हो? और मांस, मुर्गी, मछली? क्यों भैया आप खाती हो अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी? आप खाती हो मैया अंडा? पीछे वाले टोपा वाले भैया अंडा खाते हो? हाँ दादाजी टोपा वाले खाते हो? मुर्गी भी खाते हो? केवल अंडा? तो अंडा खाना सही है? बताओ। हैं? कुछ लोग कहते हैं अंडा भी शाकाहारी है। अरे अंडा तो मुर्गी का गर्भ है। क्या है? बच्चा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब सोचिए किसी स्त्री के बच्चे को जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ कोई निकाल कर खा जाए, कितना बड़ा पाप है। तो अंडा तो मुर्गी का बच्चा है ना, जो अभी प्रोसेसिंग चल रही है, पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, बच्चा नहीं बना भी, आपने खा लिया तो वो पाप हुआ ना। इसलिए देखो, दया किसे कहते हैं? दया का मतलब है हम सनातनी लोग हैं, हम इतने दयावान हैं कि हम लोग अपनी चींटी को भी, आसपास मैया चींटी को भी आटा डालती है, चिड़िया को दाना डालती है। हम भारत के लोग इतने दयावान हैं, हमारे यहाँ एक त्योहार आता है नाग पंचमी। क्या होता है नाग पंचमी को? किसे दूध पिलाते हैं? अब बताइए, पूरी दुनिया में एक हिंदू सनातनी ऐसा है जो विष उगलने वाले नाग को भी दूध पिलाने का प्रयास करता है। दूध पिला, इतनी दया। यही सनातन धर्म की सुंदरता है। हम इतने दयावान लोग हैं कि जहर उगलने वाले सांप को भी हम दूध पिलाते हैं और उसका त्योहार मनाकर पूजा करते हैं नाग पंचमी को। हम सनातनी लोग चिड़िया को दाना डालते। पहली रोटी किसकी? गाय की। आखिरी रोटी? हाँ, हमारे द्वार पर कोई संत आ जाए, कोई भूखा आ जाए, तो हम अपनी रोटी उसे देते हैं, भैया तुम खा लो, हम भूखे हैं कोई बात नहीं। राजा रंती देव इतने दिनों से भूखे, पर उनके द्वार पर एक चांडाल आया तो उन्होंने अपना भोजन परोस दिया चांडाल को। खुद भूखे हैं कई दिनों से, महीनों से, और चांडाल का पेट भर रहे हैं। ऐसी दया यदि किसी के भीतर हो सकती है तो सनातन धर्म के लोगों के भीतर ही ऐसी दया हो सकती है। वरना दुनिया तो खून बहा कर त्योहार मनाती है अपने। हम हिंदू लोग, हमारी दीपावली आती है तो दीपक जलाए जाते हैं, हमारे यहाँ होली आती है तो रंग गुलाल लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ कोई भी त्योहार आ जाए तो लड्डू बांट करके, मिठाई बांट करके, बतासा बांट करके, दीप जलाकर त्योहार मनाते हैं। हमारे किसी भी त्योहार में किसी जीव की हत्या नहीं होती है। हम लोग अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करते हैं। हम लोग किसी की जान लेने वाले नहीं, बल्कि मरते हुए को बचाने वाले लोग हैं हम लोग। हम तो चींटी भी पेट भर के खाए तो चींटी को भी आटा डाला जाता है। ये सनातन धर्म की शोभा है। हम सनातनी लोग इतने धर्मात्मा थे ना, हमारे भीतर क्या है? दया। चींटी के लिए दया, सांप के लिए दया। हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16-17 बार क्षमा किया। कितनी बार? 17 बार हराया। चाहते हरा के गर्दन काट देते दुष्ट की, पर छोड़ दिया। जा 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को
छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे भीतर क्या थी? क्या थी? लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी राज को पकड़ा तो उसने एक बार भी नहीं छोड़ा। हम इसलिए तो गुलाम हो गए साहब, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा दयावान हो गए। वरना क्या मजाल किसी की कि भारत को गुलाम बनाए। जरूरत से ज्यादा दयावान हो गए हम, इसलिए हम गुलाम हो गए। 700 साल 500 साल मुगलों की और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी। हाँ या ना? इसलिए साहब दया करनी चाहिए, पर दया उसके लिए करनी चाहिए जो दया का पात्र हो। जो दया का पात्र नहीं, उस पर कदापि दया ना करना, वरना नुकसान हो जाएगा। दया का पात्र भी तो हो, बात सही है। इसलिए क्या होनी चाहिए आपके अंदर? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया है। कभी गौरी गोपाल आश्रम आना वृंदावन, गौरी गोपाल आकर देखना कि वहां कितनी माताएं आनंद से रहती हैं। हमें भगवान ने सनातन धर्म में भेजा है, तो सनातन धर्म का मूल है दया। तो ये दास दया, आप लोग दया करते हो, तो आप सब दयावानों के कारण गौरी गोपाल में 290 से अधिक वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। आप दया करते हो, आप उन वृद्ध माओं को भोजन देते हो, आप उन माओं के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हो। और आप जैसे दयावानों के बल पर ये प्रयागराज में भी गौरी गोपाल का अन्न क्षेत्र जो वृंदावन में चलता है, गौरी गोपाल जी की रसोई जो वृंदावन में अखंड चलती है, अभी भी चल रही है। अब वही गौरी गोपाल जी की रसोई वृंदावन से चल करके वहां भी चालू है और प्रयागराज पहुंच गई है गौरी गोपाल जी की रसोई। यहां भी सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। गौरी गोपाल जी की रसोई यहां भी प्रयागराज जी में भी बट रही है। ये आप लोग दयावान हैं। आप लोग कहते हैं कि आज हमारी ओर से भक्तों को भोजन बांटा जाए, आज हमारी ओर से। जब आप दया का भाव रखते हैं तो वही दया पेट भरती है, वही दया समाज को सुख देती है, सुखी करती है। आपने दया करके सहयोग किया तो अन्य क्षेत्र हुआ। आपने दया की तो वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है, जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। निःशुल्क उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना। पूज्य गुरुदेव भगवान ने दर्शन किया है। हमारे भैया पूज्य ऋषि भैया आज आए हैं, इन्होंने सब दर्शन किया है, सब देखा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब दयावान हैं, तो ये सारा दया से धर्म हो रहा है। इसलिए दया धर्म का मूल है। द्रौपदी माँ करुणामयी माँ है।